दर्जी की बेटी का अनोखा फ्रॉक। रानीपुर नाम के गांव में अंजलि अपनी मां गायत्री के साथ रहती थी। अंजलि के पिता की लंबी बीमारी के बाद मौत हो जाती है, जिसके बाद गायत्री सिलाई का काम करके घर का गुजारा करती थी। वे लोग बहुत गरीब थे, जिसकी वजह से अंजलि स्कूल नहीं जा पा रही थी, क्योंकि गायत्री जैसे तैसे 2 वक्त का खाना जुटा पाती थी, इसलिए अंजलि के पढ़ाने का खर्च नहीं उठा सकती थी। लेकिन इन सब के बाद भी अंजलि और गायत्री एक दूसरे के साथ हंसी खुशी रहते थे। एक दिन अंजलि गांव की कुछ लड़कियों के साथ खेल रही थी, तभी राजमहल के सिपाही अनाउंसमेंट करते हैं। सुनो सुनो सुनो, गौर से सुनो। राजकुमारी के 18वें जन्मदिन के अवसर पर राजमहल में मॉडलिंग की प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। जो भी लड़की जीतेगी उसे राजा रानी के तरफ से 25 सोने के सिक्के मिलेंगे। ये सुनकर अंजलि अपनी सहेलियों से बोलती है, ये मॉडलिंग प्रतियोगिता क्या होती है? अरे इतना भी नहीं पता क्या बुद्धू? मॉडलिंग मतलब सुंदर ड्रेस पहनकर कुछ दूर तक चलना। अच्छा, मैं तो सुंदर सा गाउन पहनूंगी और मैं प्यारा सा लहंगा पहनूंगी। तो क्या पहनेगी अंजलि? अरे इससे क्या पूछ रही है? इसके पास तो नॉर्मल दिनों में पहनने के लिए भी ढंग के कपड़े नहीं है, फिर प्रतियोगिता में कहाँ से लाएगी? अरे हाँ, अंजलि तो प्रतियोगिता में भाग नहीं ले पाएगी। इतना बोलकर दोनों हंसने लगते हैं। दोनों की बात सुनकर अंजलि उदास हो जाती है। अंजलि वहाँ से जाने लगती है और रास्ते में सोचती है, दोनों सही तो कह रही थी, लेकिन अगर मैं प्रतियोगिता जीत गई तो 25 सोने के सिक्के मिलेंगे। इतने सारे सोने के सिक्के बेचकर तो बहुत सालों का राशन हम एक दिन में ही इकट्ठा कर लेंगे। पर मेरे पास कोई अच्छी सी ड्रेस भी तो नहीं है। एक बार माँ से बात करती हूँ इस बारे में। अंजलि दौड़ते हुए अपने घर जाती है। गायत्री उस वक्त सिलाई कर रही होती है। अंजलि गायत्री से कहती है, अरे माँ, आप अभी तक सिलाई कर रही हो? तो क्या करूँ, अगर सिलाई नहीं किया तो राशन कहाँ से आएगा? अच्छा सुनो माँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोल। माँ, आज मैं अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी, तभी राजमहल का सिपाही आया और उसने बोला कि राजमहल में मॉडलिंग प्रतियोगिता होने वाली है और मुझे भी इसमें हिस्सा लेना है, इसलिए आप मेरे लिए एक फ्रॉक सिल दो ना। अब ये क्या नया तमाशा है अंजलि? तू तो हमारे हालात अच्छे से जानती है ना। हाँ माँ, लेकिन जीतने वाले को इनाम में 25 सोने के सिक्के मिलेंगे। ये सुनकर मैंने प्रतियोगिता में भाग लेने का सोचा। और तो और माँ, आपको तो फ्रॉक भी सिलने आती है ना, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ। कपड़े सिलने आते हैं, लेकिन फ्रॉक सिलने के लिए कपड़े कहाँ से लाऊंगी? मेरे पास तो सूती साड़ियाँ हैं। अगर इससे तुझे फ्रॉक सिलवाना है तो बोल। अपनी माँ की बात सुनकर अंजलि कुछ सोचने लगती है और थोड़ी देर तक सोचने के बाद अंजलि बोलती है, कोई बात नहीं माँ, आप मेरे लिए अपनी सूती साड़ी से फ्रॉक सिल दो। लेकिन फ्रॉक में अगर सिप्पी मोती नहीं लगाऊंगी तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। अरे माँ, आप शुरू तो कीजिए, बाकी सब मैं देख लूंगी। इस तरह अंजलि अपनी माँ को सूती के कपड़े से फ्रॉक बनाने के लिए कह देती है। अगले दिन अंजलि जंगल में पेड़ से फल तोड़ने जाती है, तभी उसे एक तितली नजर आती है। अरे ये तितली तो बहुत सुंदर है, एक बार इसे छूकर देखती हूँ। उसके बाद अंजलि तितली का पीछा करने लगती है। तितली एक गुफा में घुस जाती है और उसके पीछे पीछे अंजलि भी गुफा में घुस जाती है। थोड़ी देर बाद तितली गुफा की दूसरी ओर निकलती है और उसके साथ साथ अंजलि भी वहां पहुंच जाती है। तभी अंजलि वहां का नजारा देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि गुफा के उस पार एक सुंदर सा बागान था। अरे वाह, गुफा के इस बार इतना सुंदर बागान है, लेकिन इसके बारे में तो किसी को पता नहीं है। इतना बोलकर अंजलि बागान में घूमने लगती है। तभी उसे एक परी पेड़ के नीचे आराम करती हुई नजर आती है। अंजलि परी को देख हैरान रह जाती है और उसके पास जाती है। आप परी हो? हाँ, और मैं यहीं रहती हूँ। लेकिन यहाँ एक बागान है, इसके बारे में तो किसी को पता नहीं है। हाँ, क्योंकि ये बागान किसी को नजर नहीं आता। ये सिर्फ उन्हीं लोगों को नजर आता है जिन्हें मैं इस तितली की सहायता से यहाँ तक लाती हूँ। मतलब आपने मुझे जानबूझकर यहाँ तक लाया? कुछ दिनों पहले मैं एक बूढ़ी अम्मा बनके
तुम्हारे गांव में गई थी और वहां मैंने देखा प्रतियोगिता के अनाउंसमेंट के बाद कुछ लड़कियां तुम्हारा बहुत मजाक बना रही थी। मुझे ये भी पता है कि तुमने अपनी माँ से सूती के कपड़े का फ्रॉक बनवाया है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी। आप मेरी मदद कैसे करोगी? तभी परी बगान से एक फूल तोड़ती है और अंजलि को दे देती है। ये फूल तुम अपने सूती के कपड़े से बनाए हुए फ्रॉक पर जाकर रख देना, उसके बाद इसका कमाल देखना। ठीक है परी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद अंजलि फूल लेकर गुफा के रास्ते अपने घर वापस आ जाती है। अंजलि के जाने के बाद गुफा गायब हो जाता है। घर जाकर अंजलि अपनी माँ के बनाए हुए फ्रॉक के ऊपर परी का दिया हुआ फूल रखती है। तभी अचानक फ्रॉक एक सुंदर से नग जड़े फ्रॉक में बदल जाता है। अपना इतना सुंदर फ्रॉक देख अंजलि बहुत खुश होती है और अपनी माँ को बुलाती है। माँ, इधर आओ माँ। अंजलि की आवाज सुनकर उसकी माँ आती है। क्या हुआ? क्यों इतना शोर मचा रखा है? ये देखो माँ, मेरा फ्रॉक कितना सुंदर हो गया है। लेकिन ये सब कैसे हुआ? मैंने तो इतना सुंदर फ्रॉक नहीं बनाया था। फिर अंजलि अपनी माँ को परी के दिए हुए फूल के बारे में बताती है। ये सब जानकर गायत्री भी बहुत खुश होती है। बहुत अच्छा हुआ, अब मेरी प्यारी बच्ची परी जैसी खूबसूरत बनकर प्रतियोगिता में जाएगी। इस तरह गायत्री और अंजलि बहुत खुश थे। अगले दिन अंजलि तैयार होकर प्रतियोगिता में हिस्सा लेने राजमहल जाती है। परी देखती है कि वहाँ पर लड़कियां बहुत सुंदर सुंदर ड्रेस पहनकर आई हुई है और सब बहुत खूबसूरत लग रही है। अरे वाह, यहाँ तो सब एक से बढ़कर एक लग रही है। तभी अंजलि देखती है कि पूजा और मुस्कान एक दूसरे से तू मैं कर रही है। देख पूजा, मैं तो यहाँ सबसे ज्यादा खूबसूरत लग रही हूँ। अरे जा, सबसे ज्यादा खूबसूरत तो मैं लग रही हूँ। हाँ, अपने मुंह से तो अपनी तारीफ हर कोई कर लेता है। मेरी तारीफ तो गांव के कई सारे लोगों ने की है। गांव के लोगों ने की है ना, यहाँ तो किसी ने नहीं की। चल हट यहाँ से। प्रतियोगिता में जीतने के बाद तो मैं तेरी तरफ देखूंगी भी नहीं, और मैं तो भूल ही जाऊंगी कि तुझ जैसी बदसूरत लड़की कभी मेरी दोस्त भी हुआ करती थी। इस तरह दोनों आपस में बहुत देर तक तू मैं करती है। तभी थोड़ी देर बाद प्रतियोगिता शुरू हो जाती है। सभी लड़के स्टेज पर आकर मॉडलिंग करना शुरू कर देती है। राजा रानी को अंजलि सबसे खूबसूरत लग रही थी और उसकी मॉडलिंग भी सबसे ज्यादा अच्छी थी, इसलिए राजा रानी उसे प्रतियोगिता का विजेता घोषित कर देते हैं। अंजलि को इनाम में 25 सोने के सिक्के मिलते हैं। अंजलि बहुत खुश होती है और 25 सोने के सिक्के लेकर घर आ जाती है। अंजलि गायत्री को इनाम में मिले सोने के सिक्के दे देती है। देखो माँ, आपकी बेटी ने सबको पीछे छोड़कर ये 25 सोने के सिक्के जीत ही लिए। अब इसे बेचकर हमें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। इतना बोलकर अंजलि अपनी माँ के गले लग जाती है। दोनों 25 सोने के सिक्के बेच आते हैं और उससे मिले हुए पैसों से अपनी एक बड़ी दर्जी की दुकान खोलते हैं और एक बड़ा सा घर खरीदते हैं। इस तरह हमेशा के लिए सब कुछ ठीक हो जाता है और अंजलि अपनी माँ के साथ एक हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगती है। मटका परी की सुनहरी ड्रेस। बहुत समय पहले की बात है। सोनाक्षी नाम की एक लड़की अपनी सौतेली माँ राखी, सौतेली बहन पूर्वी और अपने पिता के साथ रहती थी। सोनाक्षी एक बहुत ही समझदार और अच्छी लड़की थी। वहीं दूसरी तरफ पूर्वी बहुत ही गुस्सैल और जिद्दी लड़की थी। सोनाक्षी के पिता का खुद का एक बहुत बड़ा दुकान था, इसलिए वो अक्सर अपने दुकान के कामों में बिजी रहते थे। वहीं दूसरी तरफ राखी सोनाक्षी से बिल्कुल प्यार नहीं करती थी और उससे घर के सारे काम करवाती थी। राखी अपनी बेटी पूर्वी की एक एक जिद पूरी करती थी। वहीं दूसरी तरफ सोनाक्षी को एक भी रुपए नहीं देती थी। सोनाक्षी के पिता इन सभी बातों से बिल्कुल अनजान थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि राखी सोनाक्षी का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। अपनी सौतेली माँ के डर की वजह से सोनाक्षी कभी भी अपने पिता को सच्चाई नहीं बता पाती। इसी तरह सब कुछ चल रहा होता है। एक दिन पूर्वी राखी के पास जाती है और बोलती है, मम्मी, मुझे अपने फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में जाना है, इसलिए मुझे बहुत ही महंगी और सुंदर सी एक सैंडल चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें कल ही सैंडल खरीद दूंगी।
नहीं माँ, मुझे आज ही सैंडल चाहिए, मैं कल तक का इंतजार नहीं कर सकती। ठीक है, जिद मत कर, चल अभी चलते हैं, मैं तुझे अभी ही सैंडल दिला देती हूँ। पीछे खड़ी सोनाक्षी ये सब देख रही होती है और पूर्वी की हर एक जरूरत पूरा होता देख सोनाक्षी को बहुत बुरा लगता है। सोनाक्षी अपने कमरे में जाती है और खुद में कहती है, काश माँ जिंदा होती, फिर मेरी ये सौतेली माँ आती ही नहीं। ये तो अपनी बेटी की सारी जिद पूरी करती है और मुझे 1 रुपए तक नहीं देती। अगर मेरी माँ होती तो मुझे भी सब कुछ दिलाती। राखी माँ तो सिर्फ पूर्वी की सारी बात मानती है और मेरे से तो सिर्फ घर का काम करवाती है। सोनाक्षी खुद में ये सब बोल रही होती है, तभी उसके कमरे में दरवाजे पर उसके पिता खड़े थे और वो सब सुन लेते हैं। सोनाक्षी के पिता संजय उसके पास आते हैं और बोलते हैं, सोनाक्षी, ये सब तुम क्या बोल रही हो? मुझे बताओ, तुम्हें क्या परेशानी है? अपने पिता की बात सुनकर सोनाक्षी अपने मन में सोचती है, आज मैं पिताजी को सारी बात बता ही दूंगी। अरे नहीं, अगर राखी माँ को पता चला तो वो तो मेरी जान ही ले लेगी। नहीं, मैं अभी ये क्या करने जा रही थी, मैं पिताजी को कुछ नहीं बताऊंगी। ये सब सोचकर सोनाक्षी अपने पिताजी से बोलती है, नहीं पिताजी, कुछ नहीं हुआ, मैं तो बस यूं ही माँ को याद कर रही थी। अच्छा, कोई बात नहीं, चलो मेरे साथ बाजार चलो, आज मैं तुम्हें तुम्हारे पसंद की हर चीज दिलवाऊंगा। अपने पिता की ये बात सुनकर सोनाक्षी बहुत खुश होती है और अपने पिता के साथ बाजार जाती है। बाजार में सोनाक्षी को एक बहुत सुंदर ड्रेस नजर आती है। पिताजी, वहाँ देखो, वो ड्रेस कितनी सुंदर है ना। तुम्हें वो वाली ड्रेस चाहिए क्या? चलो अभी मैं तुम्हें दिलवा देता हूँ। इस तरह सोनाक्षी के पिता उसे बहुत सारी सुंदर सुंदर ड्रेस दिलवा देते हैं। इतनी सारी शॉपिंग करके सोनाक्षी बहुत खुश थी और थोड़ी देर में वो घर आ जाती है। सोनाक्षी घर आती है तो देखती है कि उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहन घर पर उसका इंतजार कर रही थी। सोनाक्षी अपने मन में सोचती है, अरे ये दोनों तो यहीं खड़ी है, अब मेरे से 100 सवाल करेंगी, इससे पहले मैं यहाँ से चली जाती हूँ। सोनाक्षी जल्दी से वहाँ से चली जाती है। राखी अपने पति संजय से कहती है, कहाँ थे आप दोनों? अरे राखी, बहुत दिनों से सोनाक्षी को कपड़े नहीं दिलवाए थे, तो सोचा जरा इसको शॉपिंग करा लाऊं। अगर वो तुमसे कुछ और भी मांगे तो उसे दिलवा देना। जी बिल्कुल, आप चिंता मत करो, वो मेरे को जो बोलेगी मैं उसे दिला दूंगी। वैसे भी मैंने सोचा था कि मैं भी सोनाक्षी के लिए नई ड्रेस लाऊंगी। चलो अच्छा है, अब मैं दुकान जा रहा हूँ, वहाँ मुझे कुछ काम है। आज मुझे ज्यादा काम है, इसलिए घर आने में थोड़ी देर हो जाएगी। इतना बोलकर संजय वहाँ से चला जाता है। संजय के जाते ही दोनों माँ बेटी सोनाक्षी के कमरे में जाने लगती है। सोनाक्षी ने अपने कमरे का दरवाजा लगा रखा था, इसलिए राखी बाहर से बोलती है, ए लड़की, बाहर आ, तेरी इतनी मजाल कि तूने मेरे पति के पैसे खर्च करवाए, बाहर आ। राखी माँ, वो मेरे पिताजी भी हैं, इसलिए अगर उन्होंने आज मुझे कोई ड्रेस दिलवा दी तो क्या हो गया? ओहो, अब तो तेरी जुबान भी चलने लगी है। मैं बोल रही हूँ ना, अपनी सारी ड्रेस लेकर बाहर आ। अगर तू अभी बाहर नहीं आई तो मैं तुझे रात का खाना नहीं दूंगी। सोनाक्षी अपनी सारी नई ड्रेस लेकर कमरे से बाहर आती है। राखी सोनाक्षी के हाथ से सारा सामान छीन लेती है। चल्ला, ये सब मुझे दे। माँ देखो तो, पापा ने इसको कितनी सुंदर सुंदर ड्रेस दिलाई है, ये सारी ड्रेस अब मुझे चाहिए। अरे बेटा, तो मांग क्यों रही है? मैंने तेरे लिए ही तो इसे ये सारी ड्रेस छीनी है। आज इस लड़की ने जो जो खरीदा है वो सब ले ले। पूर्वी सोनाक्षी की सारी ड्रेस लेकर वहाँ से खुशी खुशी चली जाती है। उसके बाद राखी सोनाक्षी को कहती है, आज के बाद तूने कभी भी मेरे पति के पैसे खर्च करवाए तो देख लियो तेरा क्या हाल करूंगी। वैसे इस गलती की सजा तो तुझे जरूर मिलेगी। वैसे अब तो मैं कमरे से बाहर आ चुकी हूँ, फिर आप मुझे सजा क्यों दोगी? तुझे सजा इसलिए मिलेगी ताकि तू आज के बाद ऐसी गलती दोहराने की हिम्मत नहीं कर पाए। इतना बोलकर राखी वहाँ से चली जाती है और सोनाक्षी अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। रोते रोते सोनाक्षी सो जाती है।
अगली सुबह सोनाक्षी और पूर्वी स्कूल जा रही होती है। तभी पूर्वी अपने दोस्तों के साथ मिलकर सोनाक्षी के पीछे एक कुत्ता लगा देती है। सोनाक्षी को उस कुत्ते से बहुत डर लग रहा था, इसलिए वो बहुत जोर जोर से भागने लगती है। भागते भागते सोनाक्षी एक गुफा के अंदर जाकर छुप जाती है। गुफा के अंदर बहुत अंधेरा था। यहाँ कोई है क्या? कोई है? यहाँ तो बहुत अंधेरा है। सोनाक्षी के इतना कहते ही गुफा के अंदर चारों तरफ रोशनी आने लगती है। तभी सोनाक्षी को एक मटका नजर आता है। अरे, इस गुफा के अंदर मटका कहाँ से आया? ये मटका यहाँ किसने रखा? तभी उस मटके के अंदर से एक परी बाहर आती है और सोनाक्षी को कहती है, मैं रहती हूँ इस मटके के अंदर। मेरा नाम मटका परी है और मैं हमेशा इसी मटके के अंदर रहती हूँ। लेकिन परियां तो परीलोक में रहती है, फिर आप यहाँ कैसे? कई वर्षों पहले मैं रानी परी से आज्ञा लेकर पृथ्वीलोक आ गई थी, इसलिए मैं उस दिन से कभी परीलोक वापस नहीं जा पाई। मेरे पीछे एक डायन पड़ गई थी, इसलिए उससे बचने के लिए मैं इस गुफा के अंदर आई और उस दिन से इस मटके के अंदर रहने लगी। वैसे तुम यहाँ कैसे आई? सोनाक्षी मटका परी को सारी बातें बताती है। उसकी बातें सुनने के बाद मटका परी वहाँ एक सुनहरी ड्रेस प्रकट कर देती है और बोलती है, मैं तुम्हें एक सुनहरी ड्रेस देती हूँ। ये सुनहरी ड्रेस तुम्हारी सारी इच्छा पूरी करेगी और तुम्हारी रक्षा भी करेगी। सोनाक्षी बहुत खुश होती है और सुनहरी ड्रेस लेकर अपने घर आ जाती है। अपने कमरे में जाकर सोनाक्षी सुनहरी ड्रेस से स्वादिष्ट खाना मांगती है। उसके बाद वहाँ बहुत सारा स्वादिष्ट खाना आ जाता है और सोनाक्षी उन सबको खाने लगती है। जादुई सुनहरी ड्रेस की मदद से सोनाक्षी घर का सारा काम बहुत जल्दी खत्म कर लेती थी। पूर्वी और राखी को ये सब देखकर बहुत अजीब लग रहा होता है और दोनों आपस में बात करती है। अरे पूर्वी बेटा, देख रही है ना आजकल तू इतना खुश रहती है और घर का सारा काम भी जल्दी जल्दी कर लेती है, जिसकी वजह से मैं बिना बात के इसे पीट भी नहीं पाती हूँ। चल इसके कमरे में जाते हैं। उसके बाद दोनों माँ बेटी सोनाक्षी के कमरे में जाते हैं और राखी सोनाक्षी से कहती है, मुझे सच सच बता, आजकल तू इतनी खुश क्यों रहती है और घर का सारा काम भी इतनी जल्दी कर लेती है? सोनाक्षी राखी की बात का कोई जवाब नहीं देती। उसके बाद राखी जैसे ही अपनी चप्पल उठाकर सोनाक्षी को मारने वाली होती है, तभी साइड में रखी हुई सुनहरी ड्रेस से बहुत सारी मधुमक्खियां निकलती है और दोनों माँ बेटी को बुरी तरह से काटती है। दोनों माँ बेटी के चेहरे पर मधुमक्खी के काटने के बड़े बड़े मोटे मोटे निशान पड़ जाते हैं। अरे, ये सब कैसे हुआ? अब मैं कभी भी सोनाक्षी को तंग नहीं करूंगी। इस तरह डर के मारे दोनों माँ बेटी अब कभी भी सोनाक्षी को तंग नहीं करती और सोनाक्षी हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको दो खूनी जलपरी बहनों की कहानी? हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।